तो टाटा आईपीएल 2023 को जीतकर अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाली थाला महेंद्र सिंह धोनी की टीम पहुंच चुकी है आईपीएल 2024 में अपनी 6ठी आईपीएल ट्रॉफी की तलाश में। और ये तलाश 100% पूरी हो सकती है, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे थे धोनी की कप्तानी को लेकर कि 2023 तो ठीक था, लेकिन क्या 2024 में धोनी सीएसके की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। और माही की फिटनेस ने सबको जवाब दे दिया कि 2024 क्या भैया 2025 में भी धोनी हमको कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। तो प्लेइंग 11 में नजर डालने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई ने कौन से खिलाड़ियों पर कितना पैसा लगाया है। पहले तो एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की जरूरत थी इस टीम को, जो जरूरत पूरी करी है डेरी मिचेल ने, जिनको सीएसके ने 14 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल करके कहीं न कहीं स्टोक्स की कमी को पूरा करने की कोशिश करी है। इसके बाद एक और कमाल की पिक सीएसके मैनेजमेंट ने करी है रचिन रविंद्रा को लेकर, और हम सभी को ये पता है कि इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में क्या धमाल मचाया था, जिसके आधार पर ही इनको सीएसके ने 1.8 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। नेक्स्ट है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिनकी घर वापसी हुई है, जो पहले सीएसके के लिए खेला करते थे, फिर दिल्ली गए, कोलकाता गए, लेकिन धोनी की कप्तानी इनको वापस खींच लाई है सीएसके, और पीली जर्सी में एक बार फिर से लॉर्ड हमको दिखने वाले हैं, जिन पर सीएसके ने 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 3 ऑलराउंडर्स लेने के बाद आता है एक बहुत ही एक्सपेंसिव बल्लेबाज समीर रिजवी, जिनको चेन्नई ने 8.40 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। और सीएसके जैसे स्मार्ट मैनेजमेंट ने इतना पैसा लुटाया है इस 20 साल के युवा खिलाड़ी पर, जिसकी वजह है समीर रिजवी ने यूपी T20 लीग में जो धूम मचाई थी। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खूब चमके थे रिजवी, और 140 के करीब का स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है। और ये बहुत कम देखा गया है कि सीएसके किसी युवा खिलाड़ी पर इतना पैसा लुटा दे। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, जो दिल्ली से निकल कर आ गए हैं चेन्नई कैंप में, इन पर चेन्नई ने खर्च किए हैं 2 करोड़ रुपए। और आखिरी नाम है अविनाश राव का, जिनको चेन्नई ने 20 लाख रुपए में खरीदा है, और ये एक विकेट कीपर बैट्समैन है। तो अगर बाई चांस धोनी 1-2 मैचेस मिस करते हैं तो शायद ये आपको दिख जाए। तो अब नजर डालते हैं सीएसके की दमदार प्लेइंग 11 पर, जहां ओपनिंग में नो डाउट कॉनवे और फ्यूचर सीएसके कैप्टन गायकवाड दिखेंगे। वन डाउन यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल में मैंने रखा है रचिन रविंद्रा को, क्योंकि वो एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है और ओपनिंग में सीएसके छेड़छाड़ नहीं करेगी, तो ये स्पॉट रचिन रविंद्रा के लिए परफेक्ट है। वैसे यहाँ पर मोइन अली का भी ऑप्शन था, लेकिन इस टीम के पास इतने स्पिन ऑलराउंडर्स के विकल्प हैं कि मेरी प्लेइंग 11 में फिलहाल तो मोइन अली नहीं है। अब चौथे नंबर पर है विस्फोटक अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने पिछले साल सबको ये दिखा दिया था कि भाई कमबैक किसको कहते हैं, और कहते हैं कि सीएसके में जाने से खिलाड़ियों का करियर फिर से जीवित हो उठता है। तो ऐसा ही कुछ हमको दिखा था रहाणे के साथ भी, क्योंकि पिछले साल उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में भी वापसी करी थी रहाणे ने। लेकिन इस साल थोड़ा टफ होने वाला है रहाणे के लिए, क्योंकि शायद मौके उतने ना मिले जितने पिछले साल मिले थे, क्योंकि सीएसके ने समीर रिजवी पर भी दाव खेला है। तो अगर रहाणे 2-3 मैचेस में फ्लॉप होते हैं तो सीधे सीधे रिजवी उनको रिप्लेस करते हुए दिखेंगे। लेकिन धोनी की फर्स्ट चॉइस तो रहाणे ही होने वाली है, और सीएसके के पहले कुछ मैचेस में भी रहाणे ही दिखेंगे। अब 5वें नंबर पर आ जाते हैं डेरी मिचेल, जो कमाल की फॉर्म में तो है ही, और इनके आने से काफी बैलेंस दिख रही है सीएसके की बल्लेबाजी, और ये खिलाड़ी भारतीय पिचों पर कमाल करता आया है। इसके साथ जरूरत पड़ने पर 1-2 ओवर भी आपको निकाल के दे देते हैं। अगला नाम है शिवम दुबे का, जिन्होंने पिछले सीजन लंबे छक्के मार के अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर भारतीय टीम में भी जगह बनाई थी, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में धोनी ने इनका काफी अच्छा इस्तेमाल किया था। और ये भी एक ऑलराउंडर है, तो 1-2 ओवर्स ये भी आपको निकाल के दे सकते हैं। अब ऑलराउंडर की बात हो ही रही है, तो अगला नाम भी है एक ऐसे ऑलराउंडर का जिनकी पिछले सीजन सब आउट होने की दुआएं करते थे ताकि महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देख सके। लेकिन जब फाइनल मुकाबले में धोनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, तो वो जडेजा ही थे जिन्होंने आखिरी में आकर मुकाबले को फिनिश किया था। और जडेजा के बाद दिखेंगे कैप्टन कूल, बेस्ट फिनिशर, बेस्ट कैप्टन माही, न जाने कितने नामों से इस खिलाड़ी को दुनिया भर के फैंस बुलाते हैं। और शायद ये सीजन हो सकता है इनका आखिरी आईपीएल सीजन। तो कमेंट में बताओ क्या अगले साल भी माही मैजिक दिखेगा। अब बात करें अगले खिलाड़ी की, तो इस टीम से बल्लेबाज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो अगला खिलाड़ी है वो भी एक ऑलराउंडर है, शार्दुल ठाकुर। और धोनी की कप्तानी के अंदर ना इनका बेस्ट निकल कर आता है। अगला जो गेंदबाज है वो भी बल्लेबाजी करता है, और अच्छी खासी बल्लेबाजी करता है, नाम है दीपक चहर, और 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं ये अपने इंटरनेशनल करियर में। और गेंदबाजी में इन्हीं से शुरुआत करती है टीम। अब हम आ चुके हैं प्लेइंग 11 के आखिरी नाम पर, जहां पर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था 3 नामों को लेकर, विच इज पथिराना, मुकेश चौधरी और महेश तीक्षणा। अब इस टीम के पास इतने सारे स्पिनर्स हैं, जैसे जडेजा, दुबे, डेरी मिचेल, रचिन रविंद्रा, इसीलिए महेश तीक्षणा की जगह इस प्लेइंग 11 में बनना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ मैचेस से जरूर खेलेंगे या फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में धोनी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पथिराना को टीम में लिया है, क्योंकि पिछले सीजन इन्होंने डेथ में सटीक यॉर्कर डाल के धोनी सहित पूरे सीएसके कैंप का भरोसा जीता था। इसीलिए कुछ ऐसी बन रही है सीएसके की प्लेइंग 11, और कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स के
नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे महेश तीक्षणा, मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, राजवर्धन हंगरगेकर, मिचेल सेंटनर, मोइन अली, तुषार देशपांडे और प्रशांत सोलंकी। इन सभी खिलाड़ियों का इस्तेमाल धोनी ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि क्या ऑलराउंडर से भरी हुई माही की ये टोली अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है। और अगली वीडियो में आ रही है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, जिसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। धन्यवाद।